हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई दिल से प्रे कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। है ना गाइस। तो आप सभी लोगों का गाइस बहुत बहुत स्वागत है मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। और गाइस, जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आज की रीडिंग होने वाली है हु विल यू मैरी। तो आप जिस भी इंसान से आपकी शादी होने वाली है, तो उनका नेचर कैसा होगा, उनके लुक्स कैसे होंगे, इन लॉ कंपेबिलिटी कैसी होगी, इनिशियल क्या रहने वाले हैं और कौन से ज़ोडिएक साइन आपके डेस्टिनी में लिखा है। तो आज सब कुछ रिवील होगा, बस आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ये रीडिंग किसी एक के दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और हर एक जेंडर के लिए है। तो गाइज, आप पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो ले लीजिए, ना हो उसे स्किप कर दीजिए, है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर किए हुए रीडिंग की ओर। तो गाइज, आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे मैं एक्यूरेटली पिक कर सकूँ, है ना। शिव शंभू महादेव। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके फ्यूचर पाउस के बारे में बताइए, उनके लुक्स, उनकी पर्सनालिटी, उनके इनिशियल और कब और कैसे उनकी एंट्री होने वाली है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो गाइस, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आपके जो भी फ्यूचर पाउस है या जिस भी इंसान से आपकी शादी होने वाली है, तो वो इंसान पहले से आपको जानते हैं। तो गाइस, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपको सोशल मीडिया पे पहले से जानते हो, मिले हो, आपकी बातचीत होती है। तो गाइस, ये जो भी इंसान है, वो इंसान अंदर से बेहद इमोशनल टाइप के हैं। उनका नेचर इनोसेंट हो सकता है, और उनकी पर्सनालिटी की बात करूँ तो उनमें एक नेचुरल स्वीटनेस पहले से है। वो लोग जो बिना बोले केयर दिखाते हैं। आपके आसपास ये थोड़े शाय हो जाते होंगे, पर उनके जेस्चर, उनके एक्सप्रेशन सब कुछ क्वाइटली ये बता देते हैं कि आप उनके दिल में ऑलरेडी जगह बना चुके हो, है ना। लेकिन आप जब उनसे बात करते हो या उनकी तरफ कैजुअली भी देखते हो, तो उनके अंदर एक अजब सी हलचल मच जाती है, जैसे उनका हार्ट धीरे धीरे मेल्ट हो रहा हो। वो प्यार को स्लो, जेंटल और रियल तरीके से महसूस करते हैं। उनके दिल में किसी के लिए फील करना एक स्केयर चीज़ है, और अभी वो फीलिंग धीरे धीरे आपकी तरफ ग्रो हो रही है। लेकिन गाइस, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पर्सन सिर्फ इमोशंस में बिल्कुल भी अटका हुआ नहीं है। उनका दिल सॉफ्ट है, पर दिमाग फ्यूचर तक देख रहा है। ये इंसान जो आपको क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो समझते हैं कि आप किस तरह की इंसान हो, और फिर उस हिसाब से फ्यूचर के प्लान बनाते हैं। उनके अंदर एक लॉन्गिंग है, जैसे वो किसी स्ट्रॉन्ग स्टेबल फ्यूचर का इंतज़ार कर रहे हो। कभी कभी उनके मन में आपकी तरफ खिंचाव भी बढ़ता है, उनका मन आपकी तरफ खींचता भी है,
और कभी-कभी वो खुद को भी रोक लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल साइड भी है, जो हर स्टेप को सोच समझ कर लेने पे उन्हें बोलती है। ये पर्सन आपके साथ एक प्रॉपर फ्यूचर इमेजिन करते हैं, जैसे एक घर, एक फैमिली, एक लाइफ जहाँ पीस हो, शांति हो, प्यार हो और ग्रोथ भी। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिटी से देख सकती हूँ कि ये इंसान फ़िलहाल आपको दूर ही से ऑब्ज़र्व कर रहा है, दूर ही से महसूस कर रहा है। आप दोनों के बीच में एक दूरी है, एक एनर्जी की ब्रिज ऑलरेडी बन चुकी है और वो आपको नोटिस कर रहे हैं। आपके वर्ड्स, आपका नेचर सब क्वाइटली अप्रिशिएट करते हैं। बस एक्सप्रेस करने का सही मोमेंट ढूंढ रहे हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पे ये भी वाइब आ रही है कि कहीं न कहीं आपके जो भी फ्यूचर पाउस है, उनके अंदर एक हीलर टाइप वाली एनर्जी भी है। आप जब स्ट्रेस में हो, जब कंफ्यूज हो, जब इमोशनली ब्रेक हो, तो ये इंसान आपको स्टेबलाइज करेंगे। उनकी प्रेजेंस ही स्मूथिंग होगी। आपको लगेगा कि हाँ, तो कोई तो है जो मुझे समझता है विदाउट जजमेंट। तो आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो और परफेक्ट कंप्लीटमेंट भी। तो आप इमोशंस लाती हो, वो क्लैरिटी लाते हैं। आप पीस लाते हो, वो ड्रीम लाते हैं, डायरेक्शन लाते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक और चीज़ स्ट्रांगली दिख रही है कि ये रिश्ता कभी भी रश में नहीं बनने वाला। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें यूनिवर्स खुद आप दोनों को स्टेप बाय स्टेप मिलवा रहा है ना? तो जो अब तक डिले हो रहा था, तो वो इसीलिए था कि क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को इंटरनली रेडी कर रहा था। आप दोनों का मिलना एक सेट मोमेंट पर ही होगा, जब दोनों हार्ट हील हो चुके होंगे और फ्यूचर के लिए आप दोनों भी इमोशनली स्टेबल हो जाओगे। तो ये कनेक्शन बहुत ही पीसफुल, स्पिरिचुअल और ग्राउंडेड होगा। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बैलेंस लेकर आओगे, जैसे दोनों ही एनर्जी एक पजल की मिसिंग पीस हो, वैसे ही दोनों फाइनली मिल जाओगे। तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है और आपको मिलवाने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक साइलेंट स्ट्रगल भी दिख रहा है। ये इंसान आपके लिए डीपली फील कर रहा है, पर कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करने से भी डर रहा है। उनके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फ्यूचर प्लान्स भी है, पर फिर भी वो अपनी फीलिंग को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बाहर से शांत दिखाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सोच रहे हैं। कभी कभी आपको लूज करने का डर, या कभी कभी उनका पास्ट एक्सपीरियंस या उनकी इनसिक्योरिटी उन्हें अंदर से तोड़ रही है। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक बात तो दिखाई दे रही है कि ये इंसान अपनी फीलिंग को छुपा रहा है और आपको डिस्टेंस से ये महसूस भी करते हैं। कभी कभी आपको लग सकता है कि ये इंसान कंफ्यूज है, ये पर रियलिटी बहुत अलग है। वो एक्चुअली आपसे डरते नहीं, वो अपने इमोशंस की इंटेंसिटी से डरते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं उनके करीब भी जाना चाहता हूँ, पर अभी नहीं, अभी टाइम सही नहीं। जिसे वो आपको क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी नेचर, इंटेंशन, वाइब सब समझ रहे हैं बिफोर मेकिंग अ मूव। तो गाइज इस कनेक्शन में एक हिडन डेप्थ भी है, जो बाद में धीरे धीरे खुलेगी। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और साइलेंस के मोमेंट भी आ सकते हैं, बट ये टेम्पररी होंगे। ये इंसान अब अपनी हार्ट की प्रोटेक्शन में थोड़ा पीछे हट रहे हैं, है ना? तो गाइस ये इंसान बहुत ही जेंटल, इमोशनल और केयरिंग नेचर के होंगे। उन्हें लाउड या ड्रामेटिक लोग पसंद नहीं होंगे। वो पीस और स्टेबिलिटी और रियल इमोशंस को वैल्यू करते होंगे।
उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही सॉफ्ट, इनोसेंट, रोमांटिक हो सकती है और दूसरी साइड मैच्योर और प्रैक्टिकल बैलेंस भी हो सकती है। ये इंसान कभी भी किसी को हर्ट नहीं करते होंगे, उनकी एनर्जी में रिस्पेक्ट, लॉयल्टी ऑटोमेटिकली दिखाई देती है। उनमें एक ओल्ड स्कूल लव का भी वाइब आ रहा है, जिनमें कमिटमेंट, पेशेंस और डेप्थ होती है। जब वो प्यार करते हैं तो एकदम प्योर इंटेंशन से वो अपनी फीलिंग छुपाते हैं, पर जब एक्सप्रेस करते हैं तो सब कुछ दिल से बोलते हैं। तो उनका फिजिकल अप्रेशंस ये हो सकता है कि ये इंसान की एनर्जी में सिर्फ एक्सप्रेसिव उनकी आंखें हो सकती है, उनका फेस काम हो सकता है, सॉफ्ट स्माइल हो सकती है, क्लीन सिंपल ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, क्लासी और ग्रेसफुल वॉक हो सकती है, हाइट एवरेज से ऊपर हो सकती है, बॉडी लीन या फिट टाइप हो सकती है, ऑरा बहुत ही वार्म और सेफ होगा। उनकी आईज आपको अट्रैक्ट करेगी, उनकी आंखों में अ, दर्द भी है और स्वीटनेस भी। आपको उनका फेस देखकर ही पहली बार ही ऐसा लगेगा कि हाँ, यही वो इंसान है जो आपके लाइफ में आने वाला है। तो आपको वो पहले ही फीलिंग आ जाएगी। गाइस, आपके रिलेशनशिप उनके परिवार के साथ सरप्राइजली बहुत ही स्मूथ रहेगा। उनकी फैमिली इन्वायरमेंट ज़्यादा लाउड नहीं होगी, बैलेंस, इमोशनल, प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले लोग होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको वो रिस्पेक्ट देने वाले होंगे। आपको उनके घर में एडजस्ट होने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनकी फैमिली सिंपल और अंडरस्टैंडिंग नेचर की होगी। आप उनके पेरेंट्स के फेवरेट बन सकते हो, क्योंकि आप उनके बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दोगी, है ना? तो आपके और उनके फैमिली के बीच में सेंस ऑफ पीस रहेगा। तो गाइस, आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, पर एकदम परफेक्ट ब्लेंड हो। आप इमोशनल एक्सप्रेस हो और वो क्वाइट थिंकर। आप ड्रीम लाती हो, वो डायरेक्शन लाते हैं। आप पैशन हो, वो पीस है। तो ये रिश्ता बैलेंस का रिश्ता है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो और आर्गुमेंट कम हो गए, डीप कन्वर्सेशन ज़्यादा होगा। आप दोनों का बॉन्ड स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, जिसमें यूनिवर्स खुद कनेक्ट कर रहा है। तो गाइस, यहाँ पे कुछ इनिशियल निकल के आए हैं। हो सकता है कि ये इनिशियल आपके फ्यूचर पाउस के हो सकते हैं। तो यहाँ पे ASRMKTH और V, ये इनिशियल यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आए। तो हो सकता है कि इनमें से कोई उनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो गाइज, उनकी ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, लिब्रा, सेजिटेरियस हो सकती है, एरिस, लियो, एक्वेरियस और वर्गो ये भी हो सकती है। तो गाइज, ये एनर्जी के हिसाब से टाइमिंग स्लो एंड डिवाइन है। ये मैरिज 8 से 16 मंथ के अंदर या 2 ईयर का स्ट्रॉन्ग विंडो यहाँ पे बीच मैनिफेस्ट होती दिख रही है। ये कनेक्शन रश नहीं होगा, बट डिले भी नहीं होगा, परफेक्ट टाइमिंग पे आएगा। यूनिवर्स का मैसेज क्लियर है, नॉट टू अर्ली, नॉट टू लेट, जस्ट वेन बोथ हार्ट टू रेडी, है ना? तो गाइस, डिवाइन टाइम पे ही आपकी यहाँ पे मैरिज होते हुए दिख रही है ना? तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।